rigid body है। rigid body is what? हर्षिता, rigid body क्या? क्या होता है रिजिड बॉडी? कौन? हाँ, तुम ठीक ठाक बोल रहे हो। एक्सप्लेनिंग गुड, राइट, नॉट इन इश्यू, ओके। व्हाट इज रिजिड बॉडी? यस, ये एग्जैक्ट आंसर है। जो जिसके पार्टिकल्स का, दो पार्टिकल्स का इन एनी सर्कमस्टांसेस उसका डिस्टेंस नहीं बदले, उसका उस बॉडी का ओरिएंटेशन शेप चेंज नहीं हो, दैट इज द रिजिड बॉडी। समझ में आई बात? रिजिड बॉडी वैसी बॉडी है जैसे ये रिजिड बॉडी है ना, ये चल रहा है तो इसका थोड़े ना दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक रहा है, जो है जहां पे है वो वैसे ही है। समझ में आया? तो लिखो, द बॉडी इन विच definition लिख ली, the body in which distance between any two particles, body in which distance between two particles does not change, the body in which the distance between any two particles does not change, or system whose configuration does not change, or relative orientation never changes, is called rigid body, relative orientation never changes is called rigid body। एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकली सिचुएशन क्या है कि प्रैक्टिकली कभी भी कोई बॉडी रिजिड नहीं होता है, बट हम मानते हैं कि ऐसा है। जैसे कि हम जानते हैं कि तुम लोग नहीं पढ़ते हो, मगर हम मानते हैं कि तुम पढ़ रहे हो, तभी तो हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि तुम नहीं पढ़ रहे तो हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे। समझे क्या? दैट इज रिजिड बॉडी। तुम भी रिजिड हो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं भी रिजिड हूं कि मैं पढ़ाऊंगा तुमको। क्या इलाम भाई? चमका कि नहीं? कुछ चमकेगा ही नहीं, बाल में चमकी लगा के रखा हुआ है तो कहां से चमकेगा तुमको? अब लिख, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में तीन तरीके के मोशन होते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो, और उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और सभी पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सभी पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी और सभी पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन सेम रहे। अब ये बॉडी ऐसे चल रही, दिस इज द रिजिड बॉडी, तो इसका क्या अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है या सेम है? एक्सेलरेशन सबका सेम है या अलग अलग है? सबका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक ही हो रहा है या सबका अलग अलग हो रहा है? एक ही हो रहा है। तो ऐसा मोशन क्या कराएगा? ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। समझ में आई बात? तो लिख लो ये बात, ए रिजिड बॉडी हैज अ ट्रांसलेशनल मोशन, a rigid body has a translational motion, translational motion if it moves in horizontal direction, if it moves on a horizontal surface, लिख दो, if it moves on a horizontal surface, if it moves on a horizontal surface in such a way that, in such a way that, in such a way that every particles
every particles of rigid body have same linear displacement, लिखा गया, सेम लीनियर वेलोसिटी एंड सेम लीनियर एक्सेलरेशन, सेम लीनियर वेलोसिटी एंड सेम लीनियर एक्सेलरेशन। मतलब कुछ इस तरीके से अगर कोई बॉडी ऐसा चल रहा है तो यूं जो चल रहा है इसको कहेंगे ट्रांसलेशनल। ये V1 और ये V2 है तो V1 इज इक्वल टू V2 समझ लो, एक तरीके से सब सेम ही रहेगा। सबकी पार्टिकल की, अगर मान लो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। ओके, अब देखो ट्रांसलेशनल मोशन या बोलो प्योर रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन लिखा ना, हाँ सॉरी, हाँ रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। दूसरा, सेकेंड हो गया प्योर रोटेशनल मोशन। दूसरा है आपका प्योर पीवर, पीवर है ना, पियर क्या बोलते हैं, प्योर। मैं एक जगह जाता था चाय पीने तो बोलता था प्योर, पीवर दूध का प्योर। अबे प्योर होता है, पीवर नहीं होता है, मुंबई में ही बोलते हैं। अब वो चाय की दुकान पे बोलता था अक्सर, मांडवत में पीता था मैं चाय तो अक्सर ही बोलूँगा, कहीं से भी आ गए यही। प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन वो चाय वाले का लैंग्वेज होता है, लंबा दूध की छोटा दूध, मतलब कम दूध की ज्यादा दूध, ऐसा कम पानी ज्यादा पानी, ये सब चाय वाला। चाय तो तुम लोग नहीं गए हो ना, इसीलिए नहीं पता रहता। चाय की टपरी पे जो जाता है उसको हर लैंग्वेज पता रहता है कि क्या बोलते हो। जैसे स्टेशन पर पहले चाय बिकती तो बोलती थी मलाई मार के या बिना मलाई का, ऐसा बिना मलाई मार के, हाँ विदाउट मलाई, है ना। तो प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है, कोई मान लो कोई बॉडी है, ऐसा कोई बॉडी है, ये अब ये नाच रहा है, ये नाच रहा है किससे भैया, ओमेगा से। तो ये जो नाच रहा है ओमेगा से, तो इसका ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो नाचेगा, मतलब मैं भी नाचूं तू भी नाचे, मैं भी नाचूं तू भी नाचे, सभी एक ही सर्कल पर नाचेंगे। मतलब जो नाचेंगे ना पार्टिकल, तो किसी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, और वो सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेंगे। पढ़ चुके आप? हाँ, अभी आगे देखो, सुनो अच्छे से। हर पार्टिकल जो है रोटेट करेगा किसी न किसी एक्सिस के अबाउट, और वो सर्कल पाथ पे चलेगा, दैट इज प्योर रोटेशन। एवरी पार्टिकल मेक सर्कल अबाउट अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो सवाल पूछी है वो सेंटर ऑफ मास आप नहीं कह सकते उसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पार्टिकल मूव नहीं करता है, ये रेस्ट में। ये जो बॉडी ऐसे चल रही है, इसके चारों तरफ बॉडी नाच रहा था, इस ये जो एक्सिस तुमने कंसीडर किया है उसका कोई भी पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा, वो उसका पार्टिकल तो ऐसे नाच रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा, एक्सिस तो फिक्स है ना। तो किसी भी एक्सिस ऑफ, जिसको AOR कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका जो ये वाला पार्टिकल है ना वो रेस्ट पे, समझ में आया? तो देखो, ए रिजिड बॉडी हैज रोटेशनल मोशन, a rigid body has rotational motion if it rotates about a fixed axis, if it rotates about the fixed axis, if it rotates about a fixed axis, in such a way that every particles
every particles of the body moves in a circle with its center on axis of rotation, लिख लिया। अब इसमें एक चीज याद है, अल्फा थीटा एंड ओमेगा इज द सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। लिख लो, अल्फा थीटा एंड ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। अब जो बात अय्यून ने बोला वो लिख लो नोट में। any particle lying on the axis of rotation, remains rest। ठीक है। अब तीसरा होता है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये कैसा होता है भाई? चक्के पे चक्का, समझा? चक्का देखा है ना, वो चक्का लोग इनाम है। तो क्या क्या बोलते रहते उसके बारे में जा रहा हूँ। शरीफ लड़का है वो। ये देखो चक्का, इसका सेंटर ये ओमेगा से भी रोटेट कर रहा है और वी से भी। दिस इज रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन बोथ। साइकिल का व्हील क्या होता है? आगे भी चलता है और घूमता भी रहता है, पीछे नहीं चलता, घूमता है। ठीक है। तो देखो, रिजिड बॉडी over a horizontal surface has a translational as well as rotational motion simultaneously. For example, rolling। क्या बोल लिख लिया ना, दोनों बातें लिख लेना होगा कुछ। As well as rotational motion, translational as well as rotational motion simultaneously. For example, rolling motion। rolling is both वाला। rolling होगा, rolling होगा, rolling motion हो गया। यहां पे एक नीचे में एक पॉइंट लिखो, इन रिजिड बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मुआविया, एंगुलर वेलोसिटी इन रिजिड बॉडी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स इज सेम। समझ में आया बात? क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो इस सवाल का जवाब सिर्फ अय्यून देगी। ये मान लो एक छोटा सा स्टिक है, इस स्टिक को मैंने यहां रोटेट करा के मैं ले गया।
एक थीटा, दो थीटा, तीन थीटा। ठीक है, ये जो पार्टिकल है 1 2 3 ए बी सी, तो थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा सी, थीटा ए इज लेस देन थीटा बी लेस देन थीटा सी। दोनों में कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, सिर्फ वही हम बोलेंगे। अब हम वो भी बताएं कि क्या बोलना है। मैं पूछना इसमें दोनों में से कौन सही है। चुप ना, मालूम है कि मालूम है तुम लोग, पहले अयूम तो बताने दो। कितना क्लास में है और कितना एंगल का कॉन्सेप्ट समझ रही है, वही तो समझना है मुझे। हाँ, ये बॉडी पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो आपको एबीसी में, अरे कहीं से कहीं पहुंचा दो, चलो बकलोले है सही। ये रॉड है, इस रॉड को ऐसे घुमा दिया बस, तो अलग अलग पार्टिकल है ना सबका, तो वही पूछ रहा हूँ मैं। एबीसी पार्टिकल का थीटा ग्रेटर थीटा भी देना, या थीटा लेस देन, कौन सा होगा? मैं किधर चला गया? हाँ बोलो। ए बड़ा होगा, मतलब तुम्हारे हिसाब से, अयून के हिसाब से ए, चूंकि अयून का नाम भी ए से है इसलिए ए सही है, ए वाला बड़ा है। तो चुप नहीं है। अब अरमान तुम बताओ, हाँ क्या चीज? ये नीचे ये वाला सही है, अच्छा नीचे वाला सही है, दोनों गलत है। दो ही ऑप्शन है तो गलत कैसे हो सकता है? एक तो सही होगा ही। नन बोथ कर देते हैं और नन कर देते हैं। अब बोल नन तो है क्या, आपको बताओ? इक्वल होगा। ये बात इतना देर में क्या समझ आया? थीटा ए थीटा बी एंड थीटा सी बराबर होगा, इतना बात समझ में नहीं आता है। बताइए। हाँ हाँ हाँ, जानबूझ के बायोलॉजी का स्टूडेंट ही बोलता है। थीटा ए थीटा बी थीटा सी होगा, ये तो गलत है। समझ आई? अब मुझे बता, वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी, वी सी ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी ए, कौन? या वी ए वी बी वी सी, कौन बताएगा? इधर से बोलो। आरिश, आरिश कौन सा सही कौन सा गलत? जोआ ठाकुर बताओ मेरे को, दोनों में से कौन सही? ए या बी? ऊपर वाला नीचे वाला? क्या हो गया जोहा? हाँ नहीं समझ आया। सब सेम होगा, हाँ ना, सब सेम होगा। क्या चीज? अच्छा, दोनों गलत है। तो तुम्हारे हिसाब से वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी होगा, तुम्हारे हिसाब से यही होगा। तो तुम जा करके खुदकुशी कर लो। अरे वो होगा कैसे? और कौन बताएगा पीछे से? अहमद छोड़ो। हाँ अने हमजा ने, दादू जी, अफान आगे देखो, आगे आगे आगे, पीछे क्यों देख रहा है? सुरदेवी भी नहीं बैठी हुई है पीछे, आगे देख। बोलो अफान, ऊपर से दोनों में से कौन होगा? सेकेंड कैसे? लॉजिक, तुम चुप रहना, लबर लबर किए हुआ है। कैसे?
लीनियर, समझ में आ गया? तू बोल। सब सेम रहेगा ना, एकदम पक्का। हाँ, जन्नत शेख, तीनों में कौन ऑप्शन सही है? 1 2 3 तीनों में से कौन सही है? ऐसे तो मैंने इस पे गलत ही लगा दिया, हो सकता है ये सही भी हो, तो आरिश की विजय होगी। क्लास में ही नहीं हो तुम, है ना? यू आर नॉट इन, शरीर तो उपस्थित, तो आत्मा कहीं भटक रही है। तुम बताओ। V = जेबा नाम है ना तुम्हारा? गुड, ये ना, वेरी गुड, गुड जेबा। हाँ बोलेंगे ना, तुमको बोलेंगे। हाँ अरमान, तीनों से कौन? इतना टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ शिट, गड़बड़ा गया नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अबे किधर है तुम? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई साहब, इससे हर साल भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माई फेवरेट चैप्टर इन होल मैकेनिक्स इज रोटेशनल डायनेमिक्स। समझा? इसलिए आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से। हाँ, उधर 11th में ये पढ़ो, वो 12th में है स्टैटिक्स। वो आपके लिए 11 12 गड़बड़ है ना, हमारे लिए तो वो 12th में है, और ये 11th में। आपका ये 12th में है, उल्लू स्टेट बोर्ड। हाँ, तो इस बार बोला था कर देंगे, अभी तक तो नहीं आया। ए भगवान, क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई? इल्हाम, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर नहीं समझे हो तो फिर ये क्या हुलुक बंदरी की तरह हरकत कर रहे हो? पानी नहीं पी रहे हो तुम, बंदर की तरह हरकत कर रहे हो। पानी तो अभी तुम बहाना बना रहे हो कि हम पानी पी रहे थे। ज़ोबिया, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अरे संस्कार तिवारी छोड़ दिया क्या? कहां चला गया वो? गांव गया हुआ है, जेई में हो गया उसका, लगता है। नहीं, चला गया एडमिशन लेने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि ये प्रॉपर्टी है रिजिड बॉडी की, जो रेसिस्ट करता है रोटेशनल मोशन को के अगेंस्ट। कशान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स रेसिस्ट या अपोज द रोटेशनल मोशन। कुछ ऐसा समझ लो, तो लिख लो। डेफिनेशन भी लिखा देते हैं, नहीं तो ऐसी जरूरत तो होती नहीं है, लेकिन लिखा देते हैं। लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी। मुआविया, it is the property of rigid body by virtue of it, by virtue of it, by virtue of it। लिखा, it is the property of a rigid body by virtue of it opposes the change, opposes the change in its rotational motion। हाँ, virtue of it opposes change in, by virtue of which भी लिख सकते हो, virtue of it भी लिख सकते हो, चलेगा। virtue of which it opposes change in its rotational motion, change in its rotational motion। इस जोहा, वहां से उठ के यहाँ आ जाओ, दे दो जगह बेचारी को बैठने के लिए। तुम लोग कब्जा जमा के बैठी हुई है 2 कट्ठा जमीन पे, और बेचारी को कोने में डाल दी है। एक को तो कोने में रहने का प्रमाण सर्टिफिकेट मिला हुआ है। घर का सबसे छोटा बेटा, उसको सबसे कोने वाला घर मिलता रहने के लिए। स्टार्ट की हुई है ना? क्या लिखा तुमने?
by virtue of which it opposes change in its rotational motion, or it is the property, by virtue of which any body resists, by virtue of which any body resists any change in its rotational state of motion. Okay, rotational state of motion लिख लिया. सेकेंड पॉइंट से लिखो, इट प्लेज सेम रोल, पॉइंट बना के, इट प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास इन ट्रांसलेशनल मोशन. सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास इन ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है, एक मिनट और लिख लो. दिस इज ऑलवेज taken with respect to axis of rotation. Always taken with respect to axis of rotation. अब इसको निकालते कैसे हैं वो देखो. सबसे एक मैं बताता हूं सिंपल सा. मान लो कि तुम्हारे पास एक मास है m और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन a हुआ है, ये तुम्हारा. ठीक है, इसके अबाउट ये नाच रहा है, इसका डिस्टेंस यहां से a r है. इस एक्सिस से अयूम r इस मास का कितना है, डिस्टेंस है. ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा I इक्वल टू mr स्क्वायर. मतलब अगर तुम इसको एक्सिस मान लो x और x डैश, तो I एक्सेस इज इक्वल टू mr स्क्वायर. आयु तुम आगे आ जाओ, यहाँ पे इस जगह पे, इधर आ जाओ. ठंडी नहीं लगी, और थोड़ा सा तो थोड़ा पीछे हो जाओ, वहां पर चढ़ो. नहीं तुम कहे ना पीछे, जितना बोल उतना. थोड़ा इस तरफ हो जाए आप. ठीक है, समझ आया यहाँ तक. थोड़ा मेहनत करो तुम दोनों, मेहनत में कमी हो गई, थोड़ी सी कमी हो गई. लॉजिकल आजकल गड़बड़ चल रहा है लगता है थोड़ा सा. आप देखो, ये तो हो गया सिंगल मास के लिए तुमने निकाल दिया. अगर बहुत सारे मास हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, तो क्या होगा लिखते हैं. हेडिंग बना लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर, या ऑफ लिखोगे कि फॉर लिखोगे, ऑफ लिखो, ऑफ सिस्टम हो जाएगा ना. ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना है. m1 m2 m3 m4 m5 ऐसा. इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r5, इसका डिस्टेंस r5. तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, सभी को लिख के जोड़ देंगे. सिंपल सी बात यह है कि सभी को लिखेंगे और सभी को जोड़ देंगे. तो कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे वो देखें. अगर चुप नहीं रहोगे तो बाहर करने में मुझे अब टाइम नहीं लगेगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, और अगर ये समझ नहीं आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी जीवन में समझ में नहीं आने. तो खैर तुमको तो समझने की जरूरत भी नहीं है. क्या जरूरत है, हम तो पहले से पढ़े लिखे हैं. अब्बा के पास करोड़ का रुपया और I xx dash is equal to m1 r1 square, m2 r2 square, m3
R3 स्क्वायर M4R4 स्क्वायर प्लस M5R5 का स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ? क्लियर है? तो अगर मैं आपको बोल दूं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। नॉर्मली इसको लिखा जाता है सम करके, सिग्मा। तो ऐसे लिख सकते हो I इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर। दिस इज आई एक्स एक्स इक्वल टू एम आई आर आई का स्क्वायर, वेयर आर आई इज द, अच्छा एक चीज और रखना, डिस्टेंस जब भी ले रहे हैं ना, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पार्टिकल, ठीक है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लिख लो आर आई, वेयर आर आई इज द, वेयर आर आई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस to the ith particle, is the perpendicular distance, is the perpendicular distance from axis of rotation, या axis लिखो, axis to the ith particle, ith particle। समझ आया? क्लियर है? ठीक है। हाँ बोलो। क्या हुआ? क्या चीज एक्सप्लेन करना? अभी हो जाएगा एक्सप्लेन, देखो अभी करेंगे समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक्सिस रोटेशन है, आपको समझाया ना, अभी न्यूमेरिकल से अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा एक्सिस है, यहां पे m मास रखा हुआ है, l डिस्टेंस है, यहां पे भी l डिस्टेंस है, यहां पे m मास रखा हुआ है, l डिस्टेंस है। x x एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये इस वाले मास, इस वाले मास, सभी मास को लेकर के आरिश मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, कौन निकालेगा जल्दी से? 6 ml स्क्वायर। कैसे हुआ वो देखो, जो इसने पूछा था डाउट। हाँ तो यहाँ देखो, यही चीज है ना पहले जो किया था, वही चीज है। इसमें क्या करने का है? ml स्क्वायर लिखने का, मतलब mr स्क्वायर लिखते थे हम, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अगर लिखेंगे, यहाँ पे आई एक्स एक्स डैश लिखेंगे, तो इस मास से इसकी दूरी कितनी है? l है, तो लिखेंगे ml स्क्वायर। अब इस मास से इसकी दूरी कितनी है एक्सिस से? 2l प्लस m इंटू 2l का स्क्वायर, प्लस इस मास से l की दूरी कितनी है? m इंटू l स्क्वायर। तो इसी को लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये? 4l स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 ml स्क्वायर। अब समझ में आया क्या चीज है? वही चीज थ्योरेटिकल मैंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम में अगर एंगल दिया हुआ है तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, सही है। तो ये 90 डिग्री करेंगे तो ये वैल्यू 3 आने वाली है, 3 आएगी ना ये। क्यों 3 आएगी? क्योंकि 5 sin 37 लिखना है, 5 sin 37। कंपोनेंट निकालोगे ना, 5 cos 37, 5 sin 37, तो 5 sin 37 का क्या होगा? ये आपका 3 आ जाएगा। यहां भी 3 ही होगा, ठीक है। तो अगर ये 3 है, ये 3 है, दोनों पार्टिकल को लिख लीजिए। कितना? आई एक्स एक्स क्या होगा? आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू m कितना? 3 का स्क्वायर ना, प्लस वो भी m 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? m 9m प्लस 9m दैट इज 18m। जवाब बन गया था क्या आपसे ये क्वेश्चन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया अगर बन गया तो।
इट्स एक्सीलेंट जॉब यू डिड। चलो एक छोटा सा आसान सा देता हूँ, d/2 ये m है और ये 2m है, इसका कितना होगा? कभी कभी जल्दी करो। हाँ साइड क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान, सो सिंपल। हो गया, बन गया तो आसान है। कितना आया? 3md²/4। नेक्स्ट सवाल। हाँ नेक्स्ट सवाल क्या दूं? चलिए mm2m2 m 2m 2m m 2m एक एक्सिस ये है, इस एक्सिस के बीचों बीच से, एकदम सेंटर से इसका डिस्टेंस आपको ए लिया मैंने, सब ए है। एक तो I1 निकालना है आपको, ये एक तो उस डिस्टेंस से निकालना है, दूसरा आपको निकालना है यहां से इस एक्सिस से I2, और तीसरा निकालना है इससे I3। तीनों एक्सिस से आपको अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाना। प्लस m a/2 का स्क्वायर प्लस 2m a/2 का स्क्वायर प्लस 2m a/2 का स्क्वायर। जो ऐसे बनाया क्या, यही चीज, तो यही आंसर होगा। जो भी कैलकुलेट करके जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है। I2 कितना? 3m² आ रहा है क्या I2 का वैल्यू? तो एक तो गया m a² प्लस 2m a², mm कॉमन, a² तो 3m², ये आ गया आंसर। I3 कैसे निकालोगे? डायगोनल को परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से वो डिस्टेंस जो है a/√2 आता है ना? ये डिस्टेंस तुम्हारा a/√2 आता है, तो ये डिस्टेंस भी तुम्हारा a/√2। अब दोनों को जोड़ दीजिए। बाकी ये दोनों जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि सेम एक्सिस पे है ना? और ऐसे ही पता है, आपको पता है कि एक्सिस मोमेंट एक्सिस पे जोड़ता है, वो रोटेट नहीं करता है, रेस्ट पे रहता है। तो I3 इज इक्वल टू m a/√2 का स्क्वायर प्लस m 2m a/√2 का स्क्वायर। जो भी होगा वही उसका आंसर होगा, जो भी हो, आई डोंट नो। हाँ
जो किधर है टेंडेंट जी? क्या हो गया, कुछ गलत आ रहा है क्या? ये ए बाई रूट टू नहीं हो गया? बेंच 10 मिनट में मैं नया पेज ही देता हूँ। हो गया ना? वाला जो निकालना था इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट 8m² आता है आंसर। तो अब इस एक्सिस के अबाउट निकाल के देखो। कसमें वादे निभाएंगे हम। रूट 3/2 ए आएगा, इसका डिस्टेंस रूट 3/2 ए आएगा, रूट 3 2/2 ए। बस सिंपल से खाली डिस्टेंस ही कमाल निकालना, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। अब सावधान है ना, अगला कोई और भी शिकार हो सकता है, उसको भी हम भगा सकते हैं। और सवाल दो, सवाल ही दो। 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। 1 2 3 इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना, इस वाले एक्सिस के अबाउट। तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एम मास समय भी ले लो, कोई अलग ले लेने का क्या मतलब? एम एम एम, ये डिस्टेंस खाली निकाला, बाकी सब सेम है। 5/4 m²। हाँ 5/4 m²। बोलो। तो इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ तो परपेंडिकुलर ही तो है। परपेंडिकुलर अगर वो है तो ये जो सामने वाला है वो हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, तो उसका इक्वेशन ऐसे आएगा ना, और ऐसे में रूट 3/2 a² नहीं आता। a² नहीं, a। ये क्या है? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस और ये प्लस ये परपेंडिकुलर एक्चुअली ये है, तो उसको और ये परपेंडिकुलर तुम्हारा ऐसे है। अरे कोई भी चीज़ तुम कॉन्फ़िगरेशन तुम समझो, यहाँ से ऐसे कर लेंगे तो ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर लाइन तो होगा ना। ये अच्छा क्रॉस ये परपेंडिकुलर नहीं है, इस पे ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, बस वही चीज़ है। इमेजिनेशन पावर मजबूत करना है और कुछ नहीं। हाँ किसको कंसीडर नहीं करेंगे? आपने बोला ना, हमने कब बोला कि इसको कंसीडर नहीं करेंगे? किसको बोला नहीं? जब इसके अबाउट निकालना है तो सारे मास को कंसीडर करना है सिवाय इसके और इसके, क्योंकि ये दोनों एक्सिस पे है। बाकी तो सब एक्सिस से बाहर है ना, ये भी एक्सिस से बाहर है, 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 ये भी एक्सिस से बाहर है। तो ये तो ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये दोनों तो इजी है। ये a/√2 हो गया। सिर्फ इसका निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बस। तो ये डिस्टेंस a/√3 रूट 3/2 a आ रहा है। 6 m² आंसर आएगा। ये कितना आया? 4 m²। कितना? 5/4 m²। नहीं, वो बात की बात है। थ्योरम अभी फिलहाल बिना थ्योरम के बना। थ्योरम पढ़ाएंगे इसके बाद, थोड़ी देर के बाद, अगला क्लास में होगा। तीनों एक्सिस के अबाउट कोई भी ले लो ना यार, पहले इससे निकाल दो और क्या दिक्कत है। IX IY IZ कर दो, चलो है ना। XY Z एक्सिस मान लेते हैं ना, उसको क्या दिक्कत है? ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। चलो एक्सेस ही मान के चला देते हैं। X
वाई एंड जेड। चल अब बना, अब खुश हो जा, जल्दी कर। बाहर जाने का मन है क्या? भगा देंगे बाहर डायरेक्टली, हमको आवाज नहीं आनी चाहिए। अहमद तुम्हारा बहुत आदत खराब हुई आजकल, हर टाइम जो है मतलब पीछे वाले से बात करता रहता है। तुम क्यों आए? यहाँ आके बैठ जाओ, कल से गधा से ढेचू ढेचू करता रहेगा तो हर वक्त थोड़े उसको देखा जाएगा कि गधा क्या चिल्ला रहा है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग चालू करके बोला है मैंने। हाँ जी, नेक्स्ट आई वाई। आई वाई कितना? आई वाई करोगे क्या आ जाएगा? आई वाई ये है ना, ये वाई ये है ना, तो कौन कौन मास उड़ गया? नहीं ये मास है, तो 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर, तो 4 और 3 इंटू 16 52। उठो वहां से, जहां बैठे थे वहीं जाओ। हाँ मैंने देख लिया तुमको, जाओ। पढ़ने का कितना पढ़ने आए वो मालूम है। अभी कॉपी चेक करेंगे तो अपने आप बाहर जाओगे। पीछे बैठो। आई जेड बोलो, आई जेड बोलोगे तो ऐसे तीनों मिलेगा मास इस वक्त, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ये डिस्टेंस तुमको निकालना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस कितना है? 3 और 4 है, ये तो 5 आ गया। तो तुम्हारा हो जाएगा आई जेड इक्वल टू 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो कितना आ गया? 2 गुने 36 प्लस 2 प्लस 25 या 75, कितना आ रहा है? 151। ये हो गया आंसर। क्या हुआ? 2 स्क्वायर है क्या? 1 इंटू 2 स्क्वायर है क्या? 2 है, हाँ तो 2 स्क्वायर है, तो 1 इंटू 4 तो 4 हो जाएगा ये। हाँ ठीक है, तो 151 आने वाला है, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी, सॉरी सेंटर मास, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। तो हेडिंग बनाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। सब समझ में आ गया? डिस्क्रीट मास का सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पर तो अभी पूछ लो। पलक बहुत सारा टेंशन है सर, क्या बोलो? कुछ नहीं है, सिर्फ मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया अभी तक। इसमें कुछ भी नहीं था, बच्चा वाला खेल था ये। अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है, लगता है कि तुमको नहीं आया तो तुम बेवकूफ हो। इससे बड़ा बेवकूफी कुछ नहीं, इससे कुछ था थोड़ा ना। इसमें यहाँ पे मास रख दिया, डिस्टेंस रख दिया, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, खत्म आंसर, कुछ नहीं था। अब आते हैं हम लोग क्या चीज पे भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस